नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा एलादे में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में धीरज कुमार अमरेश जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य प्रगति सके। धीरज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया? हमारे ग्राम सभा में विकास के बहुत हुआ है। पहला विकास हुआ है कि सड़कें जो है इंटरलॉकिंग हुई हैं। जहाँ नाली नहीं थी वहाँ हमने नाली की व्यवस्था की। जहाँ सड़कें टूटी फूटी थी उसकी हमने मरम्मत करवाई। और जो आवास के पात्र थे, जो गरीब लोग थे, उनको हमने आवास दिया। और जो नरेगा से मतलब काम करने वाले थे मजदूर, उनको हमको नरेगा से काम दिलाया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? 25 जो है शौचालय और आवंटित हुए हैं इस कार्यकाल में। 9 पहले हुए थे, वो जो बन चुके हैं। एक अभी आया है विकलांग, वो बन रहा है। और सूची में लगभग 25 लोग हैं आवास, प्रधानमंत्री आवास देने के। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के हमने जो है नाली बनवाई है। और जो नालियां खुली हैं वो चाहेंगे भविष्य में बंद नालियां हो जाएं। अंडरग्राउंड नाली बनवाएंगे। जहां पानी का जल भराव है वहां हम जो है 100 फीट बनवा रहे हैं। कई जगह हमने 3-4 फीट बनवाया है, जैसे कंपोजिट विद्यालय आहलादा, प्राइमरी विद्यालय मक्खापुर और अच्छे लाल की दुकान चौराहे के पास है। वहाँ हमने जहाँ जहाँ जल भराव था वहाँ जल की निकासी की व्यवस्था कर दी है। आने वाले भविष्य में हमने जो है जल के निकास के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जो कहीं जो है जल हमको भराव हमारे ग्राम सभा में दिखाई ना दे। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हमारे यहाँ कूड़ा गाड़ी भी आई, चल रही भी है। आरसी सेंटर भी बने हैं, कूड़े वहाँ जाते हैं, लोग वहाँ लगे हुए हैं। 2 लोग वहाँ कार्यरत हैं। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए। नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम करवाया है, तभी हम आपके पास आए। लेकिन कुछ जगह सड़कों का हाल अभी भी बेहाल है और आवागमन में परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? ये 26 वाले चुनाव के बाद अगर हम वापस आते हैं तो हम वादा करते हैं कि सड़कें जो हैं कहीं टूटी फूटी नजर नहीं आएंगी। हमारे ग्राम सभा में जितनी सड़कें हों वो अच्छी हों, देखने लायक हों, पानी का कहीं जल भराव ना हो, आवागमन अच्छा हो। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? लोग कोटेदार हमारे यहाँ अच्छा संबंध है, बढ़िया राशन भी देते हैं। हम वहाँ बैठे रहते हैं, मौजूद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का राशन नहीं मिल रहा है उसको हम दिला भी देते हैं। नहीं राशन कार्ड है तो भी हम जो है उनको राशन प्रोवाइड करवाते हैं अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए। हमारा और जो कोटेदार जी से संबंध अच्छा है। लेखपाल साहब से भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है। एक बार फोन करने पर वो तुरंत आकर जो हमारा रोड रहता है उसको जो है नाप देते हैं, कहाँ चेक मार्ग है कहाँ नहीं है वो हमको लिख के दे देते हैं। इसके लिए हम पूरे प्रशासन पे बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने मीडिया प्रभारी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप लोग हमें इस मुखातिब बिंदु के लिए चुने। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके यहाँ पे सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु में कितने काम हो चुके, कितने अभी बाकी है? लगभग पूरे हो चुके हैं। 12 बिंदुओं पे हम काम कर चुके हैं, 6-7 बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो जो है बजट का आवंटन करें। आने वाले चुनाव के बाद जो भविष्य में प्रधान हो या हम ही हों तो जो है सड़कें उनके मत से बनाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम अपने गांव में लाके लागू करें। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा तैयार किया अपने गांव से? जी। स्वास्थ्य में हमारे जो है पूर्व प्रधान जी के पास मकान में रहती हैं पूजा जी, वो CHO हैं। और गांव में अगर कोई भी दिक्कत होती है वो तुरंत आती हैं। हमारी जो आशा बहुएं हैं वो भी आती हैं टीका लगाने, डिलीवरी के लिए। अच्छा है, जितने लोग हमारे कर्मचारी हैं हमारे ग्राम सभा के, सब बहुत अच्छे हैं। सब एक ही फोन पे हमारे यहाँ आ जाते हैं। आप अपनी ग्राम सभा में सरकार से और किस तरह की मांग करते हैं कि आपकी मदद की जाए? और आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, किन किन इरादों के साथ, किन किन वादों के साथ उतर गए? आम जनमानस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं वापस आता हूँ ग्राम पंचायत प्रधान के रूप में तो आते वक्त जैसे ही मैं चुनाव जीत के आता हूँ मैं अपने ग्रामवासियों को वादा करता हूँ कि कोई भी जो आवास लायक है उसे आवास मिलेगा, जो शौचालय लायक है वो शौचालय मिलेगा, जो टूटी सड़कें हैं वो बनेंगी, जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ पानी जल भराव नहीं होगा उसको मैं बनवाऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई बचता है तो उसके लिए 100 फीट व्यक्तिगत शौचालय जो है हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पैसा दे और हम उसको प्रवाहित कराएं, अपनी ग्राम सभा को बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर सुविधा दें।
कोई एक उपलब्धि बताइए आपने किया है इन 4 साल के कार्यकाल में जो किसी प्रधान ने न किया, आप किया? जो है हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं लगी थी, हमने हर जगह इंटरलॉकिंग लगवाया। जहाँ उस रोड नहीं थी वहाँ रोड मैंने बनवाया। एक ग्राम सभा, हमारे ग्राम सभा में जो है रोड नहीं थी, वो विगत वर्षों से वैसे ही पड़ी थी, उसको हमने जो है नरेगा मजदूर से लगवा करके उस रोड को पास करवाया और उसको बनवाया। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में सड़कों का हाल जो भी बेहाल है उसको दुरुस्त करना ताकि आवागमन में कोई भी परेशानी न हो, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह सड़क सही नहीं, जिससे आवागमन बाधित होता है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास में प्रधान जी वैसी तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के वो सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी 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 मैडम जी, उसका निवारण भी होगा। अथक प्रयास मेरा है कि जो हमारा ग्राम सभा सबसे बेहतर हो। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।